नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे सिकंदर को कांटे की टक्कर देने वाले राजा पोरस के इतिहास के बारे में। हम बात करेंगे राजा पोरस की कि वे कौन थे, कहाँ के राजा थे, साथ ही उनकी मौत कैसे हुई। इसके अलावा अक्सर कहानियों में सिकंदर और राजा पोरस के बीच हुई लड़ाई का जिक्र क्यों मिलता है। ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब अत्यंत ही रोचक व दिलचस्प हैं। ऐसी ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। दुनिया फतेह करने का सपना लेकर यूनान से भारत आए सिकंदर के बारे में इतिहास की किताबों में आपने जरूर पढ़ा व सुना होगा। सिकंदर को सिकंदर महान या अलेक्जेंडर द ग्रेट के नाम से संबोधित किया जाता है। लेकिन क्या आपको पता है, भारत के एक वीर राजा ने सिकंदर को कांटे की टक्कर दी। इस भारतीय राजा से युद्ध करने के बाद सिकंदर को ये तो समझ में आ गया था कि दुनिया जीतना इतना भी आसान नहीं है जितना वह समझ रहा है। आज हम इसी महान सम्राट पोरस की कहानी आपके साथ साझा करेंगे, तो हमारे साथ बने रहें। राजा पोरस पंजाब सिंध क्षेत्र के राजा थे। उनके राज्य का नाम पुरवास था, जो पंजाब में झेलम नदी से चिनाब नदी तक फैला हुआ था। कुछ इतिहासकारों के अनुसार राजा पोरस पौरवा वंश के राजा थे। उनका साम्राज्य 340 ईसा पूर्व से 315 ईसा पूर्व तक बताया जाता है। कहा जाता है कि जब सिकंदर दुनिया में तबाही मचाते हुए भारत पहुंचा तो उसका सामना राजा पोरस से हुआ। दरअसल हिंदुस्तान में घुसने के लिए झेलम और चिनाब नदियों को पार करना जरूरी था, लेकिन यहाँ राजा पोरस का साम्राज्य था। उस समय जो राज्य सिकंदर के सामने घुटने नहीं टेकते थे, उस पर सिकंदर आक्रमण कर देता। सिकंदर की विशाल सेना को देखकर गांधार तक्षशिला के राजा आम्भी ने उसका स्वागत किया और उसकी मदद भी की। लेकिन राजा पोरस ने अलेक्जेंडर द ग्रेट यानी कि सिकंदर की अधीनता स्वीकार नहीं की। इसके बाद सिकंदर ने राजा पोरस पर आक्रमण कर दिया। इस युद्ध को हाइडे स्पीच के युद्ध के नाम से जाना जाता है। इस युद्ध में राजा पोरस ने बड़ी वीरता दिखाते हुए सिकंदर का सामना किया। सिकंदर ने राजा आम्भी की मदद से जैसे ही झेलम नदी को पार किया, वैसे ही राजा पोरस की सेना से उसका मुकाबला हुआ। कुछ इतिहासकार बताते हैं कि राजा पोरस के पास गज सेना थी। पोरस की सेना ने यवन सेना के छक्के छुड़ा दिए। इतिहास के आंकड़ों के अनुसार सिकंदर की सेना में 50,000 से ज्यादा सैनिक थे। वहीं राजा पोरस के पास तकरीबन 20,000 की सेना थी। कहा जाता है कि राजा पोरस के सेनापति हाथियों पर सवार थे। ऐसे में सिकंदर की सेना तमाम कोशिशों के बाद भी उन्हें नहीं हरा पा रही थी। युद्ध के पहले दिन ही सिकंदर के कई सैनिक जख्मी हो गए। तभी राजा पोरस के भाई अमर ने भाले से सिकंदर के घोड़े को मार गिराया। सिकंदर ने पूरे जीवन में ऐसा दृश्य कभी नहीं देखा था। अमर के वार ने सिकंदर को जमीन पर गिरा दिया। राजा पोरस चाहते तो पल भर में सिकंदर का खेल खत्म हो सकता था, लेकिन उन्होंने उसे क्षमा कर दिया। इसके बाद सिकंदर के अंगरक्षक उसे वहां से ले गए। भारत के इतिहासकारों ने भले ही कुछ भी लिख दिया हो, लेकिन यूनानी इतिहासकार प्लूटार्क ने तो कुछ और ही लिखा है। इस युद्ध के बारे में भी लिखते हैं कि इस युद्ध में यूनानी 8 घंटे तक लड़ते रहे, लेकिन इस बार किस्मत ने उनका साथ नहीं दिया। प्लूटार्क के इस वाक्य से ये तो समझ में आता है कि इस युद्ध में सिकंदर की हार हुई। इसके अलावा कुछ इतिहासकारों का मानना है कि इस युद्ध में सिकंदर जीत गया, लेकिन उसे भारी भरकम नुकसान उठाना पड़ा। उसके हजारों सैनिक मारे गए, जो जिंदा बचे वे भी जख्मी हो गए थे। सेना की ऐसी हालत देख सिकंदर समझ चुका था कि भारत में अभी उसका मुकाबला और भी कई वीरों से होने वाला है। युद्ध जीतने के बाद सिकंदर ने पोरस को गिरफ्तार कर लिया। जब उसने पोरस से पूछा कि तुम्हारे साथ कैसा बर्ताव किया जाए, तो इसके जवाब में पोरस ने कहा, जैसा एक राजा दूसरे राजा के साथ करता है। राजा पोरस के इस जवाब ने सिकंदर को हैरान कर दिया। इसके बाद उसने पोरस को छोड़ दिया और उनसे दोस्ती कर ली। दोस्तों,
आइए अब अंत में जानते हैं कि आखिर कैसे हुई राजा पोरस की मौत। इसके पीछे किसका हाथ था। राजा पोरस की मौत को लेकर इतिहासकारों के अपने अलग अलग मत हैं। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि सिकंदर ने जनरल नियाज को उसके राज्य की जिम्मेदारी सौंप दी और खुद आगे बढ़ गया, लेकिन इस दौरान उसकी तबीयत बिगड़ी और सिकंदर की मौत हो गई। सिकंदर की मौत के बाद उनके ही एक जनरल ने पोरस की हत्या करवा दी। वहीं कुछ इतिहासकार ये भी कहते हैं कि राजा पोरस की हत्या के पीछे राजा आम्भी का नाम ही सामने आता है। कहा जाता है आम्भी ने ही राजा पोरस की हत्या करवा दी। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे साथ ऐसे ही बने रहें। हम मिलते हैं आपसे ऐसे ही अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।